बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी की अफादियत को जो है हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। जाहिर बात है, हमारे फार्मर आज जो है वो इतनी महंगी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। 12,000 पर बैग इस वक्त हमारी डीएपी की कीमत है। जाहिर बात है, हर हमारे फार्मर आ रहे इस वक्त गंदम काश्त करनी है तो गंदम में डीएपी का इस्तेमाल तो हमें लाजमी करना पड़ता है। अगर और कोई फसल हो तो उसमें बगैर डीएपी के भी गुजारा हो जाता है, लेकिन एक अच्छी बंपर पैदावार लेने के लिए हमारे फार्मर रात को डीएपी का इस्तेमाल गंदम की फसल में जरूरी है। तो खासकर भाइयों, इसमें हम एक बोरी डीएपी अगर हम इस्तेमाल करें तो इसका दुगना फायदा जो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस सवाल थोड़ी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन साथ ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भैया, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पाकिस्तान की जो जमीनें हैं इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है और इसके साथ साथ जो है वो ऑर्गेनिक की भी बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। हमारे पाकिस्तान की जो जमीनें हैं उसमें जो है वो ऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से हम खादें जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो खादें भी अपना पूरा असर जो है वो नहीं दिखाती। खादें जाया हो जाती हैं, जमीन के अंदर फिक्स हो जाती हैं। तो जो हमारी डीएपी खाद है ये जमीन के अंदर जो है वो फिक्स होने के साथ साथ जो एक सख्त बाउंड बन जाता है, जिससे हमारा पौधा जो है वो इसे अवेल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमें डीएपी की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो खासकर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे फार्मर को चाहिए कि अपनी जमीन की साख को जो है वो बरकरार रखें। जमीन की साख को हम किस तरह बरकरार रखेंगे, जब हमारी जमीन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरा होगा उसके अंदर, तभी जो हम खादें बाकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कीमियाई खादें, चाहे वो डीएपी है, यूरिया है, पोटाश, कोई भी अगर हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक की मौजूदगी होगी तभी हमारी जो ये खादें, हम जो कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं, तभी इसकी जो है वो हमारा पौधा इसे अवेल करता है। जब हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक की कमी पाई जाएगी तो हमारी फिक्स होना शुरू हो जाएगी, जमीन के अंदर जो है वो जमना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा पौधा अवेल नहीं उसे कर रहा होता और हमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। हम बहुत ज्यादा खादें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो खासकर भाइयों, सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनिक जो है वो गोबर की गली सड़ी खाद या पोल्ट्री की खाद, इस तरह सब्ज खाद जो है वो इसका आपने अपनी जमीन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। इस वक्त फार्मर को चाहिए कि अगर गंदम की तैयारी कर रहे हैं जमीन की, तो जो है वो 4 से 5 ट्राली फी एकड़ जो है वो गोबर की गली सड़ी खाद या इसी तरह पोल्ट्री की जो खाद है उसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि हम जो कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं उन्हें थोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमारी जमीन की जो साख अच्छी बन जाएगी। तो ये एक जो हमारे फार्मर छोटे पैमाने पे गंदम काश्त करते हैं, घरेलू घर के लगाने के लिए 2-4 एकड़ जो करते हैं, वो तो इन चीजों को मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं से अवेल करके जो अपनी जमीन के अंदर डाल देते हैं। जो कमर्शियल एरिया पे हमारे फार्मर बहुत ज्यादा रकबे पे गंदम काश्त कर रहे होते हैं, उनके पास जो है वो कमर्शियल रकबा होता है, तो उनको जो है वो इतना ऑर्गेनिक नहीं मिलता जिससे जो है वो उसकी जो कमी को पूरा कर सकें। तो इसमें क्या है कि हमने जब डीएपी खाद इस्तेमाल करनी है तो उसमें हमने क्या करना है कि डीएपी खाद को ऑर्गेनिक कोड करना है। जैसे हम उसको ऑर्गेनिक कोड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी डीएपी की जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी, जमीन के अंदर जमेगी नहीं, जमीन के अंदर बाउंड उसका बनेगा, पौधे को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी अवेल होगी। तो इसमें हमने डीएपी की हिफाजत को इस तरह बढ़ाना है कि आपने प्लास्टिक शीट लेनी है, प्लास्टिक शीट के ऊपर जो है वो आपने एक बैग डीएपी का जो ढेरी कर देना है। उसके साथ जो है वो आपने 2 से 3 मन जो है वो गोबर की गली सड़ी खाद, खुश्क या कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, ताजा गोबर नहीं होना चाहिए, पुराना जो जिसे हम काला गोबर कहते हैं, गला सड़ा जो गोबर है वो आपने 2 से 3 मन जो है वो उसके ऊपर जो है वो डाल देना है। डीएपी खाद के ऊपर हल्का सा जो है वो उसको आपने पानी लगा देना है और हाथ के साथ जो है वो आपने उसको मसल देना है, ताकि जो गला सड़ा गोबर है वो खाद के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जो है वो अगर आप उसे जमीन के अंदर छटा कर रहे हैं तो उसमें जो है उसकी अफादियत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो ऑर्गेनिक के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीएपी के साथ जो है वो उसका कोट हो जाएगा और डीएपी को जो है वो जमीन के अंदर जो जमने नहीं देंगे, उसको जो है वो जरखेजी के साथ जो है उसको मिला देंगे तो उसे पौधा हमारा जल्दी जो है वो अवेल कर लेगा। इसी के साथ अगर हम पोल्ट्री खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसे हम मुर्गियों की बिठे कहते हैं, वो जो है वो भी इसी तरह एक बैग डीएपी के साथ जो है वो आपने 2 से 3 मन जो है वो बिठे लेके उसको जो है उसी प्लास्टिक शीट के ऊपर आपने जो है वो उन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर ज्यादा खुश्क है तो आपने ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, पानी का छिड़काव करके इस तरह आपने उसको मिक्स करना है कि जो डीएपी है और जो हम पोल्ट्री या ऑर्गेनिक जो कोई इस्तेमाल कर रहे हैं वो साथ में जो है उसके मिक्स हो जाए।
जब मिक्स हो जाएगा तो उसको जो है वो घंटा 2 घंटे खुश्क होने के बाद जो है वो अपनी जमीन के अंदर छटा कर दें। उसके बाद जो है वो आप गंदम की अपनी काश्त कर सकते हैं। इससे आपको अगर आप एक बोरी डीएपी के साथ ये 2 से 3 मन अगर ऑर्गेनिक आप मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यकीनन 2 बोरी डीएपी का जो है वो आपको फायदा हासिल होगा। हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि उनको जो है वो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बजाय कि आप 12-14 हजार की जो है वो डीएपी खरीद करके अपनी जमीन के अंदर डालें। इसी तरह हमारे फार्मर अक्सर जो है वो 2 बैग डीएपी इस्तेमाल करते हैं, 1.5 बैग भी इस्तेमाल करते हैं। फार्मर से गुजारिश है कि 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल करें और साथ में जो आपको ये फार्मूला बताया गया है इसके साथ जो है वो कोट करके अपनी जमीन के अंदर जो है वो आप छटा करें। इंशाल्लाह जो है वो आपको बम्पर पैदावार हासिल होगी। आप जो फार्मर्स 1.5 से 2 बोरी इस्तेमाल करके गन्ने की पैदावार लेते हैं, ये आप 1 बोरी डीएपी के इस्तेमाल करके जो है आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इंफॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।